हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कनेक्टिव लिंक। कनेक्टिंग लिंक में देखने वाले हैं कि किस प्रकार से एक दूसरे से ऑर्गेनिज्म कनेक्टिव रहते हैं, किस प्रकार से जुड़े रहते हैं। तो इस पे चर्चा करने वाले हैं और हम आपको पढ़ा रहे हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो इसमें उन बिंदुओं की चर्चा करेंगे जो हूबहू जो क्वेश्चंस हैं वो टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस या पीसीएस हो या असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी का एग्जामिनेशन हो, हूबहू रखे मिलते हैं। तो कनेक्टिव लिंक से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, तो उन प्रश्नों पे हम एक नज़र डालते हैं। और उससे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ जो ऑर्गेनिज्म है और कनेक्टेड बिटवीन किसके साथ है, तो वायरस जो है वो किसके साथ कनेक्ट है। तो वायरस जो कनेक्ट है हमारा वो किसके साथ है, लिविंग एंड नॉन लिविंग के साथ। यानी जो वायरस होता है इसमें सजीव और निर्जीव दोनों लक्षण पाए जाते हैं। दूसरा आता है यूग्लिना। यूग्लिना एक प्रोटोजोन है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कनेक्टिव लिंक है किसके, प्लांट्स और एनिमल। ये जंतुओं और पादपों में दोनों तरह से लक्षण को शो करता है। क्योंकि इसमें क्लोरो फिल पाया जाता है जिससे फोटोसिंथेसिस भी करता है, और जो इसके करेक्टर्स होते हैं वो एनिमल्स की तरह होते हैं। प्रोटीरोस्पोरेंजिया। प्रोटीरोस्पोरेंजिया भी एक प्रोटोजोवन है। एक भी क्वेश्चन पूछा गया प्रोटोस्पोरेंजिया किसके अंतर्गत रखा है, तो प्रोटोजोवन। पकड़, ये कनेक्टिव लिंक है किसके, प्रोटो और स्पॉन्जिया यानी प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के अंतर्गत ही कनेक्टिव लिंक का काम करता है। या एक दूसरे में जो लक्षण पाए जाते हैं वो दोनों के पाए जाते हैं। पेरीपेटस की बात करते हैं। पेरीपेटस जो होता है वो आर्थ्रोपोडा का करेक्टर्स है। इसमें आर्थ्रोपोडा और एनीलिडा दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। ये हूबहू क्वेश्चन रखा हुआ हमें एग्जाम में मिलता है। हमारे जो ओल्ड पेपर हैं जिनकी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, आप उनको देखेंगे तो देखेंगे कि सेम टू सेम आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ना कोई एक इधर क्वेश्चन गया है, ना कोई एक उधर क्वेश्चन गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं नियोप्लाइना। नियोप्लाइना में ये मोलस्का है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नियोप्लाइना क्या है, मोलस्का है। इसमें एनीलिडा और मोलस्का दोनों के लक्षण पाए जाते हैं नियोप्लाइना। तो इनमें से जो क्वेश्चन सबसे अंतर बनते हैं पेरीपेटस और नियोप्लाइना अक्सर पूछे जाते हैं। ये पूछा जाता है पेरीपेटस किसके अंतर्गत आता है, तो आर्थ्रोपोडा। नियोप्लाइना किसके अंतर्गत, मोलस्का। ये भी पूछा जाता है किसके बीच में संयोजक कड़ी का काम करते हैं, तो पेरीपेटस, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा। नियोप्लाइना, मोलस्का जो है एनीलिडा और मोलस्का के अंतर्गत। ब्लेनोग्लॉसस जानते हैं, ये इनिशियल कॉर्डेट है, हेमिकॉर्डेटा के अंतर्गत आता है ब्लेनोग्लॉसस। ये नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेटा के अंतर्गत कनेक्टिव लिंक का काम करता है। यानी कशेरुकी और अकशेरुकी के बीच की कड़ी है। डिप्नोई जो फिश होती हैं जिनको हम लोग लंग फिश कहते हैं, ये पिसीज और एम्फीबिया के मध्य की कड़ी हैं। जो डिप्नोई होती हैं ये पिसीज यानी मछली वर्ग और उभयचारी वर्ग दोनों के मध्य की कनेक्टिव लिंक है। आर्क्योपिटेरिक्स से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये एवीज है। आर्क्योपिटेरिक्स क्या था, एवीज, परंतु ये रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में कनेक्टिव लिंक है। प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया क्या है, एक मैमेलिया है और ये रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में कनेक्टिव लिंक है। तो एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से, ये आपके 9 जो बिंदु हैं इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और वो हूबहू रखा मिलता है, ना लेफ्ट ना राइट, बिल्कुल सेम टू सेम आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। अच्छा, अब हम देखते हैं लिविंग फॉसिल क्या होता है। आर द एनिमल विच द अंडरवेंट लिटिल चेंज ड्यूरिंग लॉन्ग जियोलॉजिकल पीरियड्स, जिनमें क्या होता है कि बहुत कम परिवर्तन हुए हैं लंबे समय से, वो सब लिविंग। बात करते हैं इंपॉर्टेंट लिविंग फॉसिल। यहाँ से भी क्वेश्चन खूब बनते हैं। देखिए यहाँ जो हम बिंदु लिखा रहे हैं बिल्कुल हूबहू और बिल्कुल सिंपल फॉर्म। जो हमारी थ्योरी है वो बिल्कुल यहाँ मिनिमम है, थ्योरी बिल्कुल मिनिमम है। पेरिपेटस हमने आपको बताया था आर्थ्रोपोडा है। ये भी इंपॉर्टेंट लिविंग फॉसिल्स के अंतर्गत आता है। देखिए आपसे पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा लिविंग फॉसिल्स है, तो पेरिपेटस। पेरिपेटस में हमने आपको बताया था एनीलिडा और आर्थ्रोपोडा के मध्य की कनेक्टिंग लिंक होती है। नियोप्लाइना हमने बताया था मोलस्का है और ये किसके मध्य की कनेक्टिंग लिंक होती है, ये भी हमने आपको बताया था कि आर्थ्रोपोडा उसकी मोलस्का और किसकी बताया था आपको, एनीलिडा। मोलस्का और एनीलिडा के मध्य की कड़ी होती है और आर्थ्रोपोडा एनीलिडा और आर्थ्रोपोडा के मध्य की कड़ी होती है। तो ध्यान रखिएगा। नॉटिलस क्या होता है, ये मोलस्का है, ये भी लिविंग फॉसिल है। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन 110% इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो आप देखिएगा जो नॉटिलस होता है ये भी मोलस्का के अंतर्गत आता है और ये भी लिविंग फॉसिल है। लिंगुला जो होता है वो
ब्रैकियोपोडा के अंतर्गत आता है, ये भी एक लिविंग जो है लिविंग फॉसिल्स है। और स्फिनोडॉन रेप्टिलिया है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम रखा हुआ था, और मैं ये सन नहीं बता सकता, मगर ये यूपी पीजीटी में 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया था। स्फिनोडॉन एक रेप्टिलिया है, ध्यान रखिएगा, ये भी लिविंग फॉसिल के। लिमुलस आर्थ्रोपोडा है जो कि लिविंग फॉसिल, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, और ये तो कनेक्टिव लिंक में आया था। लाइटिमेरिया सीलोकैनफिश है, ये भी लिविंग फॉसिल्स में आता है। और डाइडल फिश जो है ओपोसम है, और ये भी लिविंग फॉसिल के अंतर्गत आता है। तो लिविंग फॉसिल्स जो यहाँ एनिमल्स के दे रहा है वो लगभग 8 हैं, और जो एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल हूबहू आपके एग्जाम में रखे हुए मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एटाविज्म से एक नए क्वेश्चन बनता है, और बिल्कुल शॉर्ट है, 4 लाइनें हैं, इन 4 लाइनों को याद कर लेंगे तो एटाविज्म से आया हुआ क्वेश्चन आपका जो रॉन्ग नहीं होगा। एटाविज्म इज रिवर्सन ऑफ द सडन अपीयरेंस ऑफ सम एंसेस्ट्रल फीचर्स। इतनी सी बात समझ लो, कभी कभी क्या होता है कि जंतुओं में उनके पूर्वजों के लक्षण आ जाते हैं, इसको हम एटाविज्म के नाम से जानते हैं। जनरली लक्षण नहीं आते हैं, मगर कुछ केसेस में जंतुओं में उनके पूर्वजों के लक्षण आ जाते हैं, या जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे हम एटाविज्म के नाम से जानते हैं। appearance of the ancestral characters of newborn such as large canines। जो कैनाइंस होती हैं, उन लार्ज कैनाइंस का काम क्या होता है, चीड़ना। जो हमारे दांत होते हैं, तो देखना किसी किसी के कैनाइन बहुत नुकीले होते हैं, तो कैनाइंस का काम होता है चीड़ना। मगर जो मनुष्य है वो सर्वाहारी है, ओमनिवोरस है, सर्वाहारी है, तो मनुष्य मांस कच्चा तो चीड़ के खाता नहीं है। मगर ये जो पूर्वज थे वो कच्चा मांस खाते थे चीड़ कर, वो चाहे जावा हो, रामापिथेकस हो, या स्ट्रेलोपिथेकस हो, होमो हैबिलस हो, ये जो भी है सब मांस को चीड़ के कच्चा ही खा जाते थे। तो उनमें कैनाइंस, जैसे आपने देखा होगा जो शेर है या जितने भी मांस बच्ची हैं, उनके कैनाइंस बहुत नुकीले होते हैं, तो वही लक्षण आ जाते हैं। थिक बॉडी ऑफ हेयर, बॉडी के हेयर लाइन बेबी बोलते हैं, जब बॉडी के हेयर बहुत थिक होते हैं और बॉडी पे होते हैं तो उसे लाइन बॉय बोलते हैं ऑफ रसिया, ये प्रसिद्ध है, लाइन बॉय ऑफ रसिया। मोनेस्ट्रल फेस, शॉर्ट टेम्परेरी टेल्स, क्या होता है कुछ बच्चों में जन्म के समय एक छोटी सी पूंछ होती है, बाद में वो ख़त्म हो जाती है, तो वो गिल स्लिट्स देखने को मिलते हैं। एडिशनल पेयर ऑफ निप्पल्स, कई सारे पेयर्स निप्पल्स के बॉडी पर देखने, वैसे जनरली 2 होते हैं, 1 पेयर्स होते हैं, मगर कभी कभी क्या होता है कुछ बच्चों में कई सारे निप्पल्स के स्पॉट दिखाई देते हैं, जो कि एटाविज्म का लक्षण है। यानी बहुत सारे जो निप्पल्स होते हैं वो दिखाई देते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारे पूर्वज थे वो कैसे थे, जानवर थे जिनमें कई सारे निप्पल्स होते थे, यानी 4 पैरों वाले थे। तो ये सारे जो करेक्टर्स हैं वो एटाविज्म के हैं, और यहाँ क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन एम्ब्रियोलॉजी, चूंकि हम जो पढ़ा रहे हैं यहाँ, तो एम्ब्रियोलॉजी में क्या होता है, एसटीडी ऑफ कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, द बेसिक लॉ प्रिंसिपल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वेयर गिवन बाय वॉन वियर। वॉन वियर ने लॉ एक दिया था एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का, ध्यान रखना, प्रिंसिपल दिया था एम्ब्रियोनिक ने। हैकेल ने क्या दिया था, थ्योरी ऑफ रिकैपिटुलेशन। आप ये थ्योरी कंठस्थ कर लीजिएगा, ये थ्योरी अक्सर एग्जाम में पूछाती है, रिकैपिटुलेशन थ्योरी या बायोजेनेटिक लॉ किसने दिया, तो हैकेल ने दिया था, ध्यान रखना। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो दिया था वो वॉन वियर ने दिया था। यहाँ 2 चीज़ें अलग अलग हैं। ये जो वॉन बियर था, लॉ, बेसिक लॉ या प्रिंसिपल ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दिया था वॉन बियर ने। हैकेल ने रिकैपिटुलेशन थ्योरी या बायोजेनेटिक लॉ, ये भी सन भी पूछ देता, कब दिया था, 1866 में। तो ये यहाँ से ये पॉइंट इतने से बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा। इंडिविजुअल ऑर्गन इट द डेवलपमेंट ऑन्टोजिनी टेंड्स टू रिपीट द स्टेजेस पास थ्रू बाय इट्स एंसेस्टर या फाइलोजेनी, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण था, ये हमारे लिए भी महत्वपूर्ण था, तो ये हमने आपको बता दिया है। ड्यूरिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ फ्रॉग टैडपोल लार्वा रिजेंबल फिशेस द एंसेस्टर ऑफ एम्फीबिया। तो क्या होता है, जैसे ही मनुष्य का जो भ्रूण बनता है वो पहले एम्फीबियंस की तरह, एम्फीबियंस भ्रूण की तरह दिखाई देता है, फिर आपके फ्रॉग की तरह आता है, फिर फिश की तरह, फिर फ्रॉग की तरह, इस तरह से वो वहाँ संरचनाएं दिखाता है, तो ये इसे बोलते हैं ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी।
अब एक और क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है? बायोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ एक क्वेश्चन जो बनता है वो आप समझ लीजिएगा। बायोजियोग्राफी स्टडी द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है कि अल्फ्रेड रसेल वेलेस ने कितने भागों में बांटा था, तो आते हैं 6 मेजर बायोजियोग्राफिकल रीजन्स में बांटा था, ध्यान रखिएगा। और वो नाम भी पूछ देता है, तो पहला आर्कटिक, नियार्कटिक और नियोट्रॉपिकल, और इथोपियन, ओरिएंटल और ऑस्ट्रेलियन। इस तरह इन्होंने 6 भागों में डिवाइड किया है अल्फ्रेड रसल ने। वहाँ इनके नाम पूछ सकता है कि कौन कौन से भाग थे, या फिर आपसे पूछ सकता है कितने भागों में बांटा और किसने बांटा। टू जियोग्राफिकल रीजन सेपरेटेड बाय हाउ हाई माउंटेन रेंजेस आर पैलार्कटिक एंड ओरिएंटल। जो पैलार्कटिक और ओरिएंटल भाग है ये हाई माउंटेन एरिया से एक दूसरे को विभाजित करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वो कौन से दो पार्ट्स हैं जो हाई माउंटेन रीजन से डिवाइड रहते हैं, तो पैलार्कटिक एंड ओरिएंटल, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोटोथेरियंस द मोस्ट प्रिमेटिव मैमल्स, देखिए सॉरी, प्रोटोथेरियंस the most primitive mammals which provide the evidence of organic evolution from geographical distribution are found in Australia। ऑस्ट्रेलिया में प्रोटोथेरियन अक्सर देखने को मिलते हैं। चार्ल्स डार्विन, यहाँ से क्वेश्चन खूब बनता है। चार्ल्स डार्विन ड्यूरिंग द voyage around the world studies the fauna and flora गैलापागोस आइसलैंड। ये क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने फ्लोरा और फना कहाँ स्टडी किया था चार्ल्स डार्विन ने, तो गैलापागोस आइसलैंड में किया था, ध्यान रखना। और ये पाया कहाँ था? ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। गैलापागोस आइसलैंड इज कॉल्ड ए लिविंग लेबोरेटरी ऑफ एवोल्यूशन। इसको एवोल्यूशन की लिविंग लेबोरेटरी या सजीव प्रयोगशाला के नाम से जानते हैं। तो पूछ सकता है कि सजीव प्रयोगशाला किसको बोलते हैं? गैलापागोस आइसलैंड को बोलते हैं। तो ये बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन मिलेगा। और एक भी पूछता है डार्विन स्टडीड 20 रिलेटेड वैरायटीज ऑफ द बर्ड। तो यहाँ पूछता है कितनी वैरायटीज का अध्ययन किया था, तो 20। बिलोंग टू द फैमिली जियोस्पिजिडी, different in shape and size the beak, these birds are now called the Darwin finches। उनको डार्विन फिंचेस के नाम से जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा, आप इनके जो पॉइंट्स हैं अपनी कॉपी पर वीडियो रोककर अपने नोट्सों में इनको ऐड कर लीजिएगा, और 2 से 3 बार इनको देखेंगे तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन जो आएगा वो क्वेश्चन आपसे छूट कर नहीं जाएगा। इसलिए आप इन पे एक बार निगाह जरूर बनाइएगा। और अगर आप पहले से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो देखिएगा इससे एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर फंसा होगा, तो ये आप वहाँ से देख सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।